छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं किसी और को अपने तजुर्बे से किसी अन्य को तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी इसका आभास करना हो, सीखना हो तो उसे मैं यह सिखा सकता हूँ। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और यह बात उनके सामने रखी, जिसमें से अनेकों नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उनसे तलवारबाजी सीखनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद इन नौजवानों में से एक के अंदर घमंड उमड़ आया। वह अपने आप को सेनापति से भी ज्यादा बुद्धिमान और अधिक बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उसे तो सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आपकी सेनापति से भी ज्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे ही अपना सेनापति चुन ले। और घमंड में आते हुए कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा दीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुकाबले के लिए हाँ कर दी। राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है, जो आपका ही एक चेला है। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हाँ कर दी। दिन और समय तय हो गया। अब नौजवान घबरा गया। वह सोचने लगा कि इतना बूढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अब मैं क्या करूं? वह सेनापति की हर कार्य को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई जरूरी जानकारी मुझे नहीं बताई है। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि मुझे एक 15 फुट लंबी मियान बनाइए। वह नौजवान इस बात को देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति लंबी तलवार के सहारे मुझसे जीतना चाहता है। फिर वह भी लोहार के पास गया और बोला, एक 16 फुट लंबी तलवार और मियान बनाइए। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले के शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेले लंबी तलवार होने के कारण तलवार को म्यान से निकाल ही नहीं पाया और हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल म्यान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उसने तलवार को सामान्य ही थी। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसने अपने आप को अपने गुरु से भी ज्यादा महान मान लिया। वह गुरु से माफी मांगने लगा और गुरु तो आखिर गुरु ही होता है, उसे माफ कर दिया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।